चलते हैं आज की सुर्खियों पर। लौह नगरी में सावन के अंतिम सोमवारी के मौके पर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। भक्तों ने की भोले बाबा से सुख शांति की कामना। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया जोरदार प्रदर्शन, सौंपा मांग पत्र। विगत 6 महीने से जेल में बंद भाजपा नेता अभय सिंह से मिलने पलामू सांसद व झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीडी राम पहुंचे घाघीजी सेंट्रल जेल। लौह नगरी जमशेदपुर में सावन के अंतिम सोमवारी के दिन पूरा शहर भक्ति में लीन हो गया। सोमवार को शहर के सभी मंदिरों में बाबा भोलेनाथ की जय जयकार गूंज उठी। वहीं सुबह से ही भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मौके पर श्रद्धालु विजय कुमार पांडे ने बताया, इस बार 4 सोमवारी मलमास और सावन के 4 सोमवारी में धूमधाम से बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने का मौका मिला। बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर पूरे देश दुनिया में रहने वाले लोगों के परिवार में सुख समृद्धि व शांति के लिए कामना की। वहीं महिला श्रद्धालुओं ने कहा, बाबा भोलेनाथ सबकी इच्छा पूरी करते हैं। बाबा से कामना करते हैं कि सभी परिवार में शांति बनी रहे। सोमवार जो है मलमास का था और 4 सोमवार सावन का था। इसमें हम लोग पूरा धूमधाम से बाबा का जयकारा लगाए हैं और बाबा से मनाए हैं कि पूरा देश को, पूरा दुनिया को, सबको सुखी स्वस्थ बनाए रखें। तो यही कामना है बाबा से और हर एक साल हम लोग ऐसे ही सेवा करते रहेंगे बाबा का। हर साल जयकारा लगाते रहेंगे, हर साल जलाभिषेक, रुद्राभिषेक वगैरह सब करते रहेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने 11 सूत्री मांग को लेकर डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। सावन की अंतिम सोमवारी के दिन प्रदर्शन की पूर्व महिलाओं ने रैली निकालकर विरोध दर्ज किया। इस अवसर पर उन्होंने डीसी को मांग पत्र सौंपकर न्याय के लिए गुहार लगाई। उधर साक्षी आम बगान मैदान से निकली रैली जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस मौके पर लक्ष्मी रानी ने बताया, विगत जनवरी माह से बकाये मानदेय को अविलंब निर्गत किए जाने, जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस सिलेंडर एवं उसे रिफिल करने हेतु राशि निर्गत किए जाने, रिटायरमेंट बेनिफिट को 3 लाख किए जाने, केंद्रों में बर्तन उपलब्ध करवाए जाने सहित अन्य 11 सूत्री मांग को लेकर सभी महिलाएं रैली के माध्यम से डीसी कार्यालय में विरोध दर्ज करा रही हैं ताकि सभी को न्याय मिले। उन्होंने कहा, विगत लगभग 8 महीनों से मानदेय नहीं मिला। डीसी के माध्यम से वे सभी राज्य सरकार से मांग करती हैं, उधार की जिंदगी से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को मुक्त कराया जाए ताकि सभी अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी सकें। हम लोग का जैसे 8 महीना हो गया, केंद्र सरकार के द्वारा जो मानदेय भुगतान किया जाता है वो दिया नहीं है और खाली राज्य सरकार वाला हम लोग जब भी वो भी बोलते हैं तब जाके दिया जाता। ऐसे हम लोग का जो मानदेय है, कोई वेतन होगी हम सभी का नहीं है, लेकिन मानदेय मतलब होता है पुरस्कार राशि, तो प्रोत्साहन राशि को काम करने के बदले में अपने से दिया जाना चाहिए, लेकिन हम लोग को ऐसा मजबूर कर देता है। आज 8 महीना से नहीं मिला है, जिसके कारण सभी माँ बहनें हम लोग निकल के आ गए रोड में। ये हर वर्ष क्यों होती है? सरकार जब हम लोग को हमेशा जो भी योजना आती है, सारी योजना को सेविका के पास में ही थोप दिया जाता है। जितनी भी योजना निकलती है, गर्भ से लेके मृत्यु तक, प्रत्येक गांव की सारा जो काम है सब सेविका करती है। चाहे बिजली कड़के, बारिश हो, धूप हो, सेविका जो काम हाथ में लेती है वो काम कभी छोड़ती नहीं है, पूरा करके ही रहती है। लेकिन जब मानदेय देने की बात आती है उस समय सरकार पीछे हट जाते। अरे भाई, जब आपने सेविका को अपेक्षा करते हैं कि आपका सारा दायित्व सिर्फ एक मात्र सेविका ही है जो कि पूरा योजना को सफल बना सकती है, तो फिर आप अपेक्षा करते हैं तो फिर आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी जिम्मेवारी बनती है कि आप समय उसको प्रोत्साहन राशि दिए। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सेविका बहनें जो है अपने घर के खाने के लिए इतना उधारी नहीं लेते जितना कि गांव के बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाने के लिए उस समय का जो बच्चा हम लोग उधारी से सामान लेते हैं। सरकार से मेरा बार से यही गुजारिश होगा कि आप हमें इस उधार की जिंदगी से कम मुक्त करा दीजिए। पिछले 6 महीनों से जेल में बंद भाजपा नेता अभय सिंह से जेल में मिलने पलामू सांसद व झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीडी राम घाघीजी सेंट्रल जेल पहुंचे। उनके साथ पूर्वी सिंहभूम जिले के सांसद विद्युत वरण महतो समेत पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे।
जेल में मिलने के बाद सांसद बीडी राम ने राज्य सरकार की नीति पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, अभय सिंह के साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार कर जानबूझकर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। सोची समझी साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी है। इस मामले को पूरी तरह से गंभीरता से लिया गया है। जिस तरह से बारी बारी से उन्हें किसी मामले में उलझाकर जेल से नहीं बाहर निकालने की रणनीति प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है, सरासर गलत है। उन्होंने कहा, पार्टी द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अभय सिंह के साथ अन्याय न हो, इसके लिए पार्टी लगातार प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह जी जेल में बंद हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार मैं उनसे मुलाकात करने आया था, उनका हाल समाचार पूछने आया था और ये जानने आया था कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें तंग किया जा रहा है, किस प्रकार से सरकार जनप्रतिनिधियों को अपराधियों जैसा ट्रीट कर रही है। अमूमन जो दुर्दांत अपराधी होते हैं उनके विरुद्ध बहुत सारे मुकदमे होते हैं। उन सभी मुकदमों में एक साथ रिमांड नहीं करके बारी बारी से रिमांड करते हैं ताकि वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। जो मूल केस था उसमें अभय सिंह जी को बेल हो चुका है, परंतु एक झूठा मुकदमा कायम करके उनको पुनः जेल में रहने के लिए बाध्य किया गया है। निश्चित रूप से इस पर पार्टी गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और किस प्रकार से प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, इसके बारे में भी गहन चिंतन करेगी। जिला प्रशासन को चाहिए कि निष्पक्षता बरते और जो किसी ने अपराध किया है उसी के विरुद्ध उसको दंड मिलना चाहिए, न कि कोई अपराध नहीं किया है उसके लिए भी उसे अनावश्यक रूप से दंडित करने की कोशिश की जाए। लोकप्रिय सांसद और अपने काल में डीजीपी भी रह चुके हैं। प्रदेश के अध्यक्ष ने उन्होंने कहा कि हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय जी जेल में है, इनका पूरा वास्तविक स्थिति जानकारी लिया जाए और किस किस कारण से इनको लगातार जो है एक्सटेंशन किया जा रहा, जेल में रखा जा रहा, तो उसी के तहत इन्होंने आज यहाँ पर आए हैं। और मैं तो कह देना चाहता हूँ कि जो चीज़ों में इनको अरेस्ट किया था उसका बेल हो गया, फिर बारी बारी में गलत केस देकर इनको प्रताड़ित करना, ये जिला एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से शोभा नहीं देता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखते हैं और एक बड़े नेता, और इस तरह बदले की भावना नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह प्रदेश के अध्यक्ष के दिशा निर्देश में आज इन्होंने आया है, इसका जानकारी इन्होंने दे दिया और जाकर प्रदेश अध्यक्ष को दे देगा। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इसके बाद जो भी आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे उसमें भारतीय जिला जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भी हैं गुंजन यादव जी, हम लोग सारे मिलकर उसका अमल करेंगे और अगर ज़्यादा कुछ होगा तो इस पर रोड हम लोग दोबारा आंदोलन में करेंगे। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था लंबे समय से गड़बड़ चल रही है। वरीय अधिकारियों के काफी प्रयास के बावजूद स्थानीय पुलिस की अनदेखी का खामियाजा अब पुलिस को सूचना देने वाले नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। ताजा घटनाक्रम आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 2 जुहुलताड़ बस्ती का है, जहां बीती रात सरकारी वन भूमि पर अवैध तरीके से बिना अनुमति गाड़ी लगाकर बोरिंग किए जाने के मामले का कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया।
इस बीच मुंबई में पढ़ने वाले MBA के छात्र और स्थानीय बस्ती निवासी प्रसन्नजीत घोष द्वारा जागरूक नागरिक होने का परिचय देते हुए स्थानीय आदित्यपुर पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन जागरूक होने का खामियाजा इस छात्र को उठाना पड़ा। जबरन बिना अनुमति वहां बोरिंग करने वाले कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। मामले को लेकर पीड़ित छात्र प्रसन्नजीत घोष ने बताया कि वह मुंबई से MBA की पढ़ाई कर रहा है, जहां उसका प्लेसमेंट होने वाला है। इस बीच वह अपनी बीमार मां के इलाज के लिए घर आया हुआ था, जहां उसके साथ यह घटना घटित हुई है। दुखी होकर छात्र ने सरायकेला जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मामले को लेकर छात्र द्वारा थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा बस्ती में ही रहने वाले स्थानीय मंगल सोरेन, स्वरूप सोरेन, बबलू सरदार समेत अन्य 2 युवकों ने भी पूरे घटना की लिखित शिकायत थाना में की है। इधर सरकारी वन भूमि पर बोरिंग किए जाने के मामले को लेकर सरायकेला DFO आदित्य नारायण ने बताया है कि ग्रामीणों द्वारा उन्हें सूचित किया गया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा फिलहाल गाड़ी को जब्त रखा गया है। DFO ने बताया कि पूरे मामले की जांच हो रही है और कार्रवाई भी की जाएगी। मैं अपने माँ के इलाज के लिए 10 दिन पहले घर आया हूँ और रात को मैं पढ़ाई के बाद टहलने के लिए निकलता हूँ। तो टहलने के लिए निकला, मैदान में मेरा ये दोस्त मेरे को मिला और थाना को सहयोग करने के लिए मैंने थाना को सहायता हेतु, रास्ता दिखाने हेतु मैंने जुलूमटाड़ गया। जुलूमटाड़ में मेरे को माफिया लोग हैं जो ज़मीन पे काम करते हैं, नलगाड़ी था और उन लोगों ने मुझे प्रशासन के सामने मारा और मुझे जान से मारने की धमकी दिया। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने लोन लेकर पढ़ाई किया है और मैं 30-32 साल तक पढ़ाई लिखाई किया हूँ। मुझे किसी से लड़ना झगड़ा ना कि बस मैं अपने जान का हिफाजत चाहता हूँ। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। बबलू यादव नाम है, थाने में आदिपुर थाना में बबलू यादव का आपराधिक इतिहास है। आप लोग उसका इतिहास निकाल सकते हैं, लंबा आपराधिक इतिहास है। पहले भी लोगों को जान से मार चुके हैं, मुझे भी जान से मारना चाहते हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना के समीप सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां नरवेराम हंसराज इंग्लिश स्कूल बिष्टुपुर से लौटते समय बच्चों से भरे ऑटो को पीछे से दूसरे ऑटो ने टक्कर मार दी। इस घटना में बच्चों से भरा ऑटो पलट गया, जिसमें चालक सहित 3 बच्चे घायल हो गए। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी बच्चों को पहले स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया। एक बच्चे को TMH ले जाया गया। इस घटना से ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। चालक को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सभी बच्चे जुगसलाई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों में अब्दुल कादिर, शमशाद अली और अरशद खान शामिल हैं। चोट लगा, इधर पीछे देखिए कैसा मारा है। मेरे को पूरा इतना भयानक मारा, कौन एंगल से मेरे को बोलेगा कि कौन एंगल से मेरा गलती है, आया तो पूरा मारा। सब 3 बच्चे गाड़ी में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन की अंतिम सोमवार के उपलक्ष्य पर नामोटोला से बाजे गाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जहां इस कलश यात्रा में क्षेत्र के विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य समेत हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल हुए। पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष समाज सेवी राजकुमार सिंह के नेतृत्व में कलश यात्रा नामोटोला शिव मंदिर से प्रस्थान कर नरवा नदी पहुंची। नरवा नदी से जल लेकर श्रद्धालु पैदल नामोटोला शिव मंदिर पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु इस कलश यात्रा में शामिल होकर बाबा के जयकारे के साथ बाबा का जलाभिषेक किया। देखिए, नामोटोला कालेश्वर शिव मंदिर और अग्रवाल बस्ती है और यहाँ में आज पूरे देश में अंतिम सोमवारी मनाया जा रहा है और आज हमारे नरवा नदी से बहुत सारे संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग कलश यात्रा में जल लेकर वहाँ से निकले पद यात्रा और हमें भी इस कलश यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिला और आदरणीय राजकुमार सिंह जी के नेतृत्व में जो है ये कलश यात्रा का कार्यक्रम किया गया है और मैं भगवान शिव जी, पार्वती जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि पूरे देश में, पूरे झारखंड में और हमारे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के जितने भी माताएं, बहनें, जितने भी परिवार के लोग हैं, सारे लोगों से मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सारे लोगों को सुख संपन्न प्राप्त हो और सभी सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। यही मैं भगवान शिव जी से प्रार्थना करता हूं और मैं एक सेवक के रूप में हर वक्त हर लोगों के बीच में रहता हूं और जो भी हमसे बन पड़ता है, जो हमारे शंकर भगवान के आशीर्वाद से क्षेत्र का विकास और क्षेत्र के लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़ा होने का हर संभव प्रयास करता है। जानकारी देते हुए आयोजककर्ता राजकुमार सिंह ने कहा कि हर वर्ष की तरह से कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी कलश यात्रा में मातृशक्ति के साथ साथ क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर शामिल हुए हैं।
क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्रवासियों के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूरे राज्य और देश की खुशहाली की कामना की। हर साल की भांति इस साल भी बाबा का जलाभिषेक नरवा के नदी से पानी लेकर और हम लोग पाल फैक्ट्री से पद यात्रा करके बाबा का जलाभिषेक किए हैं और उसमें हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्री मंगल कालंदी, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती बारी मुर्मू जी, उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा जी हमारे मित्र हैं और जिला परिषद से परतोष जी और सभी सामाजिक कार्यकर्ता और उसके बाद हमारी मातृशक्ति पूरा कलश लेके और जलाभिषेक किए हैं बाबा का। हम लोग हर साल करते हैं और इस साल भी हुआ है और आगे इस बार भव्य होगा और बाबा से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि बाबा सभी को खुशहाल रखे, हमारा झारखंड हमारा देश खुशहाल रहे और इसी तरह हम सभी खुशी से आगे बढ़ते रहें। देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा साक्षी रामलीला मैदान से साक्षी गोलचक्कर तक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा निकालकर साक्षी गोलचक्कर पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के सचिव राजा सिंह राजपूत कर रहे थे। शव यात्रा के माध्यम से उन्होंने देश की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पार्टी के जिला के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। पार्टी पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि पूरे देश में महिला उत्पीड़न बढ़ गया है। केंद्र सरकार द्वारा रोजगार का वादा किया गया था, आज युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई चरम पर है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण में करोड़ों का घोटाला केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, जिसका विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा रामलीला मैदान से साक्षी गोलचक्कर तक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की शव यात्रा निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिव राजा सिंह राजपूत के नेतृत्व में उनका शव यात्रा निकाला गया है, क्योंकि उनके द्वारा जो भी उन्होंने वादा देश के साथ किया था उन्होंने पूरा नहीं किया, उन्होंने छलने का काम किया है। बताइए कैसी दुर्भाग्य की बात है कि जो रोड 28 करोड़ में बनती थी, इन्होंने उसे 250 करोड़ में बनाने का काम किया है। जो हम लोग 2, 4, 5 रुपए किलो टमाटर खरीदते थे, आज स्थिति ये हो गई है कि गरीब की थाली से टमाटर चल गया है। 200 रुपये किलो हम टमाटर खरीद रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2000 नौकरी भी इन्होंने नहीं दिया। देश को ये चल रहे हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी के बैनर तले और राजा सिंह राजपूत एवं सुल्तान अहमद जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया है। ये विरोध लगातार हम जारी रहेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के साथ ये वादा किया था कि हम जब भी ये सरकार में आएंगे देश से भ्रष्टाचार, महंगाई ये सब को दूर करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बोले हुए वादे को पूरा नहीं किया। देश बहुत गुस्से में है और देश नाराज है और बहुत जल्द इसे 2024 में देश के लोग उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। केंद्र सरकार का आज जो 9 साल वो लोग बेमिसाल कहते हैं, वो 9 साल में देश की जनता त्रस्त है, मगर अमित शाह और मोदी मस्त है अपने दोस्त अडानी और अंबानी के साथ। इन 9 साल में हर एक पायदान में मोदी सरकार फेल रही है, चाहे नारी सुरक्षा हो, युवाओं का रोजगार हो या किसान की आय दुगनी करने के हो। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, 2 करोड़ रोजगार का वायदा उन्होंने किया था। महिला सुरक्षा आप त्रिपुरा में देख ही सकते हैं। किसान का रोजगार बोला था आय दुगनी होगी, देख ही सकते किसान आंदोलन में हमारे 700 किसान भाई शहीद हुए। इसी सब के विरोध में हम सभी ने रामलीला मैदान से नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का शव यात्रा निकाला, जिसका समापन हम लोगों ने साक्षी गोलचक्कर में आके किया। मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने से घर से लापता व्यक्ति का पता 1 वर्ष बाद मिला। जमशेदपुर के संजीव राय ने उसके परिजनों को बुलाकर उसके गांव जहानाबाद जिले के बबना भेज दिया। जहानाबाद जिले के बबना गांव में रहने वाले जितेंद्र शर्मा पिछले वर्ष 15-16 अगस्त को अचानक घर से लापता हो गए थे। घर वालों के मुताबिक उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उनके परिवार वाले चारों ओर खोज रहे थे, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा था। वे यहाँ जमशेदपुर के सुंदरनगर क्षेत्र के नील डुंगरी चौक पर आकर रहने लगे। यहाँ के लोग उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने से परेशान थे। वे चाहते थे कि उनके घर का पता चल जाए तो उन्हें गांव भेज दिया जाए, पर वे ना तो अपना नाम और ना ही अपना पता बता पा रहे थे। काफी पूछने के बाद 22 अगस्त को उन्होंने अपना नाम और पता बताया।
तब उनके बताए पते पर उनके गांव में संपर्क किया गया। आज सुबह उनकी बेटी अनामिका 2 परिजनों के साथ यहां पहुंची और सुंदरनगर पुलिस को लिखित सूचना देकर उन्हें लेकर अपने घर लौट गई। अब संजीव राय अपने दोस्त बिरजू मिश्रा के साथ अपने मिशन की सफलता पर काफी खुश हैं। बिहार राज्य के जहानाबाद जिला के बभना गांव निवासी जितेंद्र शर्मा, जो कि अगस्त 2022 से अपने घर से लापता हो गए थे। शख्स जमशेदपुर कैसे पहुंचे इसके बारे में तो पता नहीं, पर मैं पिछले लगभग 1 साल से सुंदरनगर थाना अंतर्गत नीलडुंगरी चौक में ये शख्स को देख रहा था। मैं शुरुआती दिनों से ही काफ़ी प्रयास में लगा हुआ था कि इनके घर के बारे में पता लगाया जा सके। 24 घंटे के अंदर मैं ये शख्स के परिजनों को खोज निकाला। उनके परिजनों से संपर्क हुआ। उसके बाद सारी जानकारी मैंने दी उनके परिजनों को। उनके परिजनों से भी मैं सारी जानकारी ली। वो बोले कि हम लोग निकलते हैं सुंदरनगर थाना, और मैं ये शख्स को सुंदरनगर थाना में ले जाकर उनके परिजनों के हाथों सौंप दिया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।